ऑनलाइन एवं फ्रेंचाइजी आधारित व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और कतियों का आंदोलन लगातार 6वें दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंध रजिस्ट्री विभाग में 1 जुलाई से प्रस्तावित ऑनलाइन एवं फ्रेंचाइजी आधारित व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में ठाकुर द्वारा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और कतीबों का आंदोलन शनिवार को 6वें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने न्याय के कार्यों से दूर रहकर रजिस्ट्री कार्यालय ठाकुर द्वारा अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। अधिवक्ताओं का कहना है कि पूर्व में जब खसरा खतौनी बनाई गई थी तो उनके अंदर जो खामियां हैं, जैसे किसी का अंश गलत है, किसी का नाम छूट गया या किसी का रकबा किसी अन्य के नाम पर चढ़ गया है, तो जब तक ये पूरी तौर पर ठीक नहीं हो जाते तब तक आम जनमानस के लिए इस व्यवस्था से अन्याय होने से पूरे चांस है, क्योंकि ऑनलाइन वाले ना तो रजिस्ट्री से पूरे रकबा देख पाएंगे और ना ही उसे व्यक्ति के द्वारा बेची जा रही जमीन कम बेची गई है, ज्यादा बेची गई है जान पाएंगे। ऐसी बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी, नए से नए मुकदमे बनेंगे और चंद दिनों में इतने ज्यादा मुकदमे हो जाएंगे जिनका निस्तारण करना असंभव प्रतीत होता है। और आज भी हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या जमीन का रकबा देखने एवं खसरा खतौनी के आधार पर रकबा निकालना नहीं जानती। केवल अधिवक्ता एवं राजस्व कर्मचारी के अलावा यह कार्य संभव नहीं हो पाता। इसलिए यह ऑनलाइन एवं फ्रेंचाइजी व्यवस्था हमारे प्रदेश के लिए उचित नहीं है। सरकार को इस पर पुनः विचार करना और इस कानून को वापस लेना ही जनता के हित में होगा, जिससे हमारे प्रदेश की जनता ठगी का शिकार न हो सके। सर, ये आपका 5 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है रजिस्ट्रार कार्यालय पर, और अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपसे वार्तालाप के लिए नहीं पूछा है, इसके लिए क्या कहना है? हम लगातार 5 दिन से धरना जारी रखे हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अधिकारी वार्तालाप करने के लिए हम लोगों से नहीं आया है, जिससे सरकार की मंशा का पता चलता है। सरकार कातिबों के और वकीलों के और आम जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। ये जो कानून लाया गया है, इससे सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। किसान भी परेशान रहेंगे, वकील और कातिब, स्टाम्प वेंडर, सभी तरीके से लोगों को दिक्कत हमेशा आगे आएगी। जैसे कि अभी 5 दिन लगातार आपको धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया, आपके पास कुछ आला अधिकारी नहीं पहुंच पाए, आगे चल के क्या कर पाएंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? अभी तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे अगर इस तरीके से लगातार चलता रहा, कोई अधिकारी हमसे नहीं मिला, तो हम आंदोलन को गति देंगे, हड़ताल करेंगे और सड़कों पे आएंगे। तो रास्ते को बता रहे हो, और इस कानून को जब तक वापस सरकार नहीं लेती, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इतना प्रतिज्ञा की हुई है, हम इसको जब तक सरकार वापस नहीं लेती, हम इस तरीके से ही हम अपने धरने को जारी रखेंगे। इसी के विरोध में जो है लगातार यहाँ 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और हर प्रकार का कार्य न्यायालयों में भी कार्य नहीं किया जा रहा है, स्टाम्प भी नहीं बेचे जा रहे हैं और रजिस्ट्री कार्य भी पूर्ण रूप से जो है बंद कराया हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में धरना जो है बराबर चल रहा है। जिस तरीके से अभी ये बिल पास हुआ है, टाइम उन्होंने लागू करने के लिए दिया है और ये सरकार के खिलाफ और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ अधिवक्तागण, मैं समझता हूँ पूरी यूपी के इस विरोध में जाएंगे। ऐसा उत्तराखंड में पहले हो भी चुका है और वहाँ 3 महीने तक रजिस्ट्री कार्यालय जो है बंद रहेगा। सर, ये धरना प्रदर्शन आपका जो है कब से चल रहा है, कितने दिन हो गए? 5वां दिन है आज हमारा। आज 5 दिन इसको जो है पूरे हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को। जिस प्रकार धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस बीच में किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे कोई वार्तालाप की? नहीं, आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया ना कोई बात करने के लिए यहाँ पर आए और ना ही किसी तरह की मध्यस्थता के लिए कोई सरकारी बात करने। जी सर, जैसे कि सभी अधिवक्तागण यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, जितने भी दर्शक हैं। सरकार 1 जुलाई 2026 से एक नई व्यवस्था वकीलों के विरुद्ध अथवा कातिबों के विरुद्ध लाने जा रही है, जिसका हम लोग सभी अधिवक्ता सभी तहसीलों में जोर जोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारी यही मान्यता है कि ये बिल जो आप 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, इसे वापस लें। इससे अधिवक्ताओं के ऊपर आर्थिक संकट आएगा, कातिबों के ऊपर आर्थिक संकट आएगा और सबसे बड़ी बात ये, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो रियल टाइम खतौनी बनी थी उसमें किसी का अंश गलत है,
किसी का नाम गलत है। अब जब ये मॉडल लागू हो जाएगा, फ्रेंचाइजी मॉडल जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है, जब ये मॉडल लागू हो जाएगा तो वो लोग इतने डीपली ना तो खतौनी को देख पाएंगे, ना ही विक्रेता और क्रेता को समझा पाएंगे। इसकी वजह से नए नए मुकदमे जो हैं वो उत्पन्न होंगे। किसी की ज़मीन का रकबा कम है, वो ज़्यादा बेच दिया जाएगा। मौके पे किसी की ज़मीन कम है, फौजदारी व्यवस्था लागू होगी, तरह तरह के मुकदमे वाद विवाद बढ़ेंगे। क्योंकि अधिवक्ता जब भी रजिस्ट्री कराने जाता है या कातिब जब भी रजिस्ट्री कराने जाता है, वो फ़र्द खतौनी जिसमें विक्रेता का पूरा अंश जो है वो निहित होता है, उसमें पूरी उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही रजिस्ट्री कराता है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ गहलोत एडवोकेट।